नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जलझूलनी एकादशी के व्रत कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय राजा बलि भक्त प्रहलाद का पुत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था, जिसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। हालांकि उसमें अपने दादा के समान दान पुण्य करने के गुण थे, लेकिन असल गुण से होने के कारण उसमें अहंकार भी था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वो सर्वदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। जब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने उन्हें सारी समस्या बताई और कहा कि यदि बलि ने 100वां यज्ञ भी पूर्ण कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि का धरती पर अवतार लेना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने ही जा रहा था, तभी वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसने यज्ञ शुरू करने से पहले उस ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने कुछ मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वो जो भी मांगेंगे राजा बलि को देना ही होगा। राजा बलि को अपने धन संपत्ति तथा शौर्य पे अहंकार था, इसलिए वो संकल्प लेने लगे। जैसे ही वो संकल्प लेने लगे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य वहां आ गए और उन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को ये चेतावनी दी कि वह ये संकल्प ना ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे, किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। वो अपनी दानवीरता से पीछे नहीं हट सकता था। बलि ने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकता। तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु उसके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है? यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि ने संकल्प लेने के बाद अपने लिए कुछ मांगने को कहा। वामन अवतार ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन अवतार भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया तथा दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को। अब तीसरा पग रखने को कोई जगह शेष नहीं बची थी, क्योंकि वो राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति, भूमि आदि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे? यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया और
तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसका मान भंग कर दिया तथा सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही भगवान वामन राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके पश्चात उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया और स्वर्ग का शासन इंद्र को सौंपकर श्री हरि में समा गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और जाते समय एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।